हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे उस सपने की जो हर पिता अपने बच्चे के लिए देखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। आज एक सच्ची कहानी के जरिए हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ये समझेंगे कि एक माता पिता का सपना आखिर उसमें कितनी ताकत होती है और वो उसके लिए क्या कुछ कर गुजरते हैं। इस दुनिया में हर पिता का ना बस एक ही सपना होता है कि उसका बेटा या बेटी उससे भी कहीं ज्यादा आगे बढ़े, एक ऐसी जिंदगी जिए जो वो खुद कभी जी नहीं पाए। आज की कहानी भी एक ऐसे ही पिता की है। ये कहानी है रमेश की, जो शहर के बस स्टैंड पर एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे। और उनके 8 साल के बेटे रमेश की दुनिया कैसी थी? देखिए, बहुत ही सीधी साधी सी थी। रोज सुबह 4 बजे अपनी पत्नी सीता के साथ उठते थे, चाय बनाते और बस दुकान पर लग जाते थे। दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत, लेकिन मजाल है कि कभी कोई शिकायत की हो? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी दुनिया तो बस उनका बेटा अमन ही। एक तरफ थी रमेश की हकीकत, चाय बेचकर किसी तरह गुजारा करना, और दूसरी तरफ था उनके बेटे का सपना। एक दिन अमन ने बड़े भोलेपन से कहा, पापा, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, फिर आपको कभी चाय नहीं बेचनी पड़ेगी। ये सुनकर रमेश बस मुस्कुरा दिए। लेकिन आप जानते हैं, उस मुस्कान के पीछे गर्व तो था, पर साथ में एक गहरी चिंता भी थी कि क्या वो कभी अपने बेटी का इतना बड़ा सपना पूरा कर पाएगा। शायद कुछ और ही मंजूर था। उस परिवार की सीधी सादी सी जिंदगी में ना मुश्किलों का एक ऐसा दौर आने वाला था जो सब कुछ बदलने वाला। सबसे बड़ी मुसीबत तब आई जब रमेश की पत्नी सीता बहुत ज्यादा बीमार पड़ गईं और उनके इलाज के लिए जो पैसे चाहिए थे वो उस परिवार के पास बिल्कुल भी नहीं। पत्नी की जिंदगी बचाने के लिए रमेश को वो फैसला लेना पड़ा जो कोई भी इंसान कभी नहीं लेना चाहेगा। उन्होंने अपनी कमाई का जो इकलौता जरिया था, वो छोटी सी चाय की दुकान, उसे गिरवी रख दिया। कहीं पर घर की हालत वो अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और फिर एक दिन जब अमन को स्कूल से घर भेज दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी फीस जमा नहीं हुई थी, तो बस रमेश का दिल टूट गया। कहते हैं वो पूरी रात सो नहीं पाए और उन्होंने मन ही मन खुद से एक वादा किया कि चाहे जो हो जाए, वो अपने बेटे का भविष्य अंधेरे में डूबने नहीं देंगे। रमेश की जिंदगी वो पूरी तरह से बदल गई। अब उनका दिन सुबह 3 बजे शुरू होता था। दिन भर वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हाड़ तोड़ मेहनत करते और शाम को जैसे तैसे अपनी चाय की दुकान चलाते। उनके हाथ छिल चुके थे, पैर सूज गए थे, पर उन्होंने अपने दर्द का एक कतरा भी, एक आंसू भी अपने परिवार के सामने कभी नहीं आया। समय बीतता गया। एक तरफ अमन पढ़ाई में आगे बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ उसके सपने की कीमत भी बढ़ती जा रही थी। और इस सब के बीच चुपचाप रमेश की हालत और ज्यादा बिगड़ती जा रही। एक अनकहा समझौता था पिता और बेटे के बीच। हर साल अमन के लिए नई किताबें तो आ जाती थी, पर इसी बीच रमेश के कपड़े पुराने और फटते चले गए। जब अमन ने 10वीं में पूरे जिले में टॉप किया ना, तो उस गल्फ के पल में भी एक सच्चाई छिपी हुई थी कि तब तक रमेश के जूतों में छेद हो चुका। की ये हालत देखकर अमन का दिल पसीज गया। उसने कहा, पापा, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। बस इतना सुनना था कि रमेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, दोबारा ऐसा बोला ना तो मुझसे बात मत करना। मेरा सपना सिर्फ तू है, समझा? फिर वो दिन आ ही गया। 12वीं के बाद अमन का सिलेक्शन एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में हो गया। अरे पूरे गांव में ढोल बजे, जश्न मनाया गया। सोचिए उस परिवार के लिए ये कितना अविश्वसनीय और गर्व का पल रहा। इस जश्न के बीच एक और पहाड़ जैसी चुनौती मुंह बाए खड़ी थी, और वो थी कॉलेज की फीस। वो रकम इतनी बड़ी कि एक पल को तो लगा जैसे सपना यहीं पर टूट जाएगा। जब सब सो रहे थे, रमेश ने अपनी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा और आखिरी बलिदान दिया। उन्होंने चुपचाप अपनी वो छोटी सी जमीन बेच दी जो उनके पिता की आखिरी निशानी थी, और इस बारे में उन्होंने अमन को एक शब्द तक नहीं बताया। क्यों? ताकि उसके सपनों पर कोई बोझ न पड़ जाए। अमन के कॉलेज जाने का दिन आ चुका था। सालों की वो तपस्या अब फल देने वाली थी, और उस पिता के मन में न जाने कितनी भावनाएं एक साथ उमड़ रही। अमन को बस स्टैंड तक छोड़ने गए, और जब बस चली तो वो बस वहीं खड़े रहे, अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। बस को तब तक देखते रहे जब तक वो उनकी आंखों से पूरी तरह ओझल नहीं हो गई। और उस दिन, इतने सालों में पहली बार, वो पिता अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। वो फूटे 5 साल बीत गए। अमन कॉलेज गया और 5 साल बाद डॉक्टर अमन बनकर अपने ही शहर के अस्पताल में अपनी पहली नौकरी के लिए उद्घाटन हो रहा था।
और उस दिन डॉक्टर अमन ने भरी सभा में सबके सामने अपने पिता को स्टेज पर बुलाया और कहा, आज अगर मैं डॉक्टर हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ इस आदमी की वजह से। कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, बल्कि ये हमें एक ऐसी सीख देती है जो शायद हम सब अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं ना कहीं भूल जाते। रमेश के हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, तो उन्होंने अपने बेटे से बस इतना ही कहा, मेरा सपना पूरा हो गया। सवाल मन में उठता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा हीरो आखिर है। कहानी हमें यही बताती है कि दुनिया के सबसे बड़े हीरो कोई एक्टर या कोई स्पोर्ट्स स्टार नहीं होते। नहीं, असली हीरो तो हमारे अपने माता पिता होते हैं, जो चुपचाप अपने हर एक सपने को हमारे सपनों की आग में जला देते हैं, और वो भी बिना किसी शिकायत के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।